चेहरे पे मुस्कान, भरेंगे गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। पैर पास पास, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए पंजों पे खड़े होंगे। पूरा खिंचाव नीचे से लेके ऊपर तक महसूस करिए और बॉडी को जो है रिलैक्स करेंगे धीमे धीमे वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा खिंचाव अपनी कमर पे, कंधों पे, पंजों पे, पिंडलियों पे, धीमे धीमे वापस। सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए उसी तरीके से पूरा खिंचाव करेंगे। कान से दोनों हाथ लगे रहेंगे, हथेली आसमान की ओर, ध्यान सामने, धीमे धीमे वापस। अभी पैरों में थोड़ा गैप करेंगे और सांस लेते हुए उसी तरीके से हाथों को ऊपर, हथेलियों पर और साइड से बेंड करेंगे धीमे धीमे करके, आराम आराम से। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जितना आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। फिर दूसरी ओर। ये हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है, हमारा पोस्चर सही कर रहा है। ये छोटा सा व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम है एक तरह से, और लेकिन बहुत फायदेमंद है। ये हमारे साइड में जो मसल्स जाम हो जाती हैं उनको ठीक रखने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है सूक्ष्म व्यायाम। हाथ सामने और धीरे धीरे करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा कमर पे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे और पीछे रुकेंगे थोड़ी देर। कमर के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे और नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकते हैं। गर्दन पे जो खिंचाव आ रहा है, कंधों पे जो खिंचाव आ रहा है, कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए। ये धीरे धीरे हमारी मसल को फ्लेक्सिबल कर रहा है, आराम दे रहा है। जिसमें तनाव आ गया है उनको ठीक कर रहा है। बहुत ज्यादा जब फिटिंग करते हैं तो हमारी कमर में बहुत तकलीफ हो जाती है, गर्दन में तकलीफ हो जाती है, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए कमर को थोड़ा घुमा लेंगे। धीमे धीमे करके कमर को भी जो हम थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं तो यहाँ पर भी जो मसल्स हैं और हिप जॉइंट्स हैं इनको आराम मिलता है। फिर पीछे हाथ कमर पे, सांस लेते हुए फिर छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। अपनी कोहनियां पीछे हमारी, पूरा खिंचाव ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वापस। फिर एक बार सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। जो कमर पे, कंधों पे जो प्रेशर आएगा उसको महसूस करेंगे। फिर एक बार बहुत ही अच्छा व्यायाम जो हमें पीछे की बैकबोन को, कमर को ठीक रखने में बहुत मदद करेगा।
आज हम पूरे सेशन में सूक्ष्म व्यायाम पे ही चर्चा करेंगे और उन्हीं को ज़्यादा कराएंगे। तो शुरू करते हैं कुछ और व्यायाम जो सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हैं। सबसे पहले गर्दन पे आएंगे, हाथ कमर पे रख लीजिए और गर्दन को ऊपर ले जाइए, हाथ छोड़ते हुए गर्दन नीचे, जिनके सर्वाइकल है वो अपना गर्दन को ज्यादा नीचे नहीं झुकाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। बहुत आराम से गर्दन की जो हड्डी होती है, मसल्स होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। अब दाएं तरफ ले जाएंगे अपने सिर को, केवल सिर घूमेगा, बॉडी हमारी सीधी रहेगी। वापस फिर दूसरी तरफ धीमे धीमे, फिर दूसरी तरफ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ बीच में। अब सिर को साइड में कंधे पे टच करेंगे, अपने कान को धीमे धीमे करके, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक ये छोटे छोटे व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइजेज। अब हम सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। फिर एक बार धीमे धीमे, गर्दन पे कोई जोर नहीं देंगे, आराम से, जैसे घड़े के गर्दन भी, गर्दन हमारा पूरा बॉडी पड़ी हुई है और गर्दन घड़े के साइड में हम इसको घुमा रहे हैं, इस तरह मान लीजिए। और उसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से धीमे धीमे करके। ये गर्दन में बहुत तनाव आ जाता है दिन भर हम जो बैठते उठते हैं, क्योंकि हमारी गर्दन लगातार नीचे ही लटकी रहती है, बहुत स्ट्रेन आता है इस पे। वापस अब अपने हाथों को बांधेंगे और सिर के पीछे रखेंगे। सिर के पीछे रख करके, ये भी गर्दन के लिए आपका एक अच्छा एक्सरसाइज है। पूरा प्रेशर देंगे, एक दूसरे, सांस लेंगे और एक दूसरे को आपस में प्रेशर देंगे। जितना आराम से दे सकते हैं प्रेशर दीजिए। सिर भी पीछे नहीं जाएगा, हाथ भी आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल लगे रहेंगे एक दूसरे से। वापस फिर एक बार सांस भर के पूरा प्रेशर सिर पे, जो मसल्स हमारी गर्दन की हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। फिर एक बार वापस, अब सामने से वापस, फिर एक बार सांस भरेंगे, प्रेशर देंगे पूरा, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को। वापस सांस छोड़ते हुए, फिर एक बार सांस भरते हुए, वापस। अब कान के ऊपर जहां पर कमानी होती है सर चश्मे की, वहां पे हाथ रख लेंगे और सीधा रखेंगे सिर और एक दूसरे को प्रेशर देंगे। सांस भर के रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। फिर एक बार दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। फिर एक बार दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, छोटे छोटे व्यायाम है, ये हमारी शरीर की जो टूट फूट है इसको ठीक करता है। हमारे शरीर में जो पेन है
उसको रिलीज करता है। ये देखने में बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, अभी आंखों के लिए व्यायाम करेंगे। सीधे खड़े होंगे, बिल्कुल हमारी निगाह सामने रहेगी और चेहरा सीधा रहेगा, और हम आंखों की पुतलियों को, आई बॉल्स को ऊपर ले जाएंगे, फिर धीमे धीमे करके नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर बीच में। हमारा चेहरा नहीं मूव करेगा, केवल हमें आंखों की पुतलियों को मूव करना है। आप राइट साइड ले जाएंगे पुतलियों को, चोरी से जाने तरफ देखना है, किसी को पता ना चले कि हम राइट साइड देख रहे हैं। हमारी गर्दन नहीं घूमेगी बिल्कुल भी। और धीमे धीमे करके अपनी पुतलियों को सामने लाएंगे, फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे पुतलियों को, पूरा साइड से देखेंगे कितना देख सकते हैं साइड में, वापस फिर राइट साइड ले जाएंगे, बीच में, फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे चेहरा हमारा सीधा, दाएं बाएं नहीं घूमेगा, सामने। अब पुतलियों को पूरा घुमाएंगे, ऊपर से नीचे पूरा राउंड क्लॉकवाइज। एक, धीमे धीमे, दो। एक काम और कर सकते हैं, इस उंगली को सामने रख लें, इस उंगली को ऐसे करके घुमाएं। उंगली के जो टॉप है इसको देखें और चेहरे को नहीं घुमाएं, केवल अपनी उंगली का जो टॉप का नाखून है उस पे निगाह रखें, इस पे इस तरीके से धीमे धीमे करके नीचे। गर्दन भी नीचे नहीं जाएगी, केवल हमारे आई बॉल्स का मूवमेंट है इसमें, ये ध्यान रखें। अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से धीमे धीमे करके अपनी आंखों को, निगाह को ऊपर ले जाइए। जहां जहां मेरी उंगली जा रही है उंगली का नाखून पे देखिए और नीचे लाइए। फिर एक बार पूरा सर्किल बड़ा, चेहरा नहीं घूमेगा हमारा, केवल हमारा पुतलियों को घुमाना है, वापस। अब अंगूठे राइट, अपने अंगूठे को ऊपर रखिए सामने और धीमे धीमे करके उसको राइट में ले जाइए। चेहरा नहीं घूमेगा, फिर बता रहे हैं। अपनी केवल निगाह को, अपनी पुतलियों को राइट साइड ले जाएंगे, धीमे धीमे करके उस पर निगाह रखते हुए पुतली को सामने लाएंगे। फिर एक बार पुतलियों को राइट साइड ले जाएंगे, बिना सिर को घुमाए हुए, पूरी निगाह पुतली पे, अपने नाखून पे, धीमे धीमे करके वापस। अब दूसरी तरफ करेंगे इस तरीके से, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, साइड से अपने नाखून को देखेंगे, चेहरा नहीं घूमेगा हमारा, धीमे धीमे करके पुतली पे निगाह करते हुए धीमे धीमे वापस लाएंगे। फिर एक बार धीमे धीमे करके अपनी निगाह को नाखून पे रखते हुए, साइड से देखते हुए, जितना ले जा सकते देखिए। आपको दिख रहा है कि दिख रहा, हाथ पे निगाह पे ध्यान दीजिए, फिर सामने, वापस। अब अंगूठे को सामने रखते हुए और अंगूठे को पास में लाएंगे। हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बीच में आ जाएंगी। जब इसको सेंटर करके देखेंगे तो नाखून पे निगाह रखेंगे तो ये पहले पुतलियां करीब आ जाएंगी, फिर दूर चली जाएंगी। आंखों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। फिर इसको पास में लाएंगे, फिर इसको दूर पे ले जाएंगे, फिर इसको पास में लाएंगे, वापस। एक ताटक क्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम दिए को सामने जला लेते हैं और फिर निगाह लगातार लगाए रहते हैं लगातार। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, कभी शाम के समय करिए, थोड़ा अंधेरा होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी निगाह बनेगी। बहुत ही अच्छा है, आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए, अभी हमने गर्दन की एक्सरसाइज कर ली, आंखों की एक्सरसाइज कर ली, अब हम कंधों की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की, उंगलियों की। तो हाथ पहले हम सामने लाएंगे और उंगलियों को इस तरीके से अंदर ही अंदर मोड़ेंगे। हम अभी हाथों की उंगलियां जो हैं उनको मूवमेंट दे रहे हैं, हर एक पार्ट का मूवमेंट देना है सूक्ष्म व्यायाम में। धीमे धीमे करके हमारा
मुट्ठी नहीं बंद होगी, केवल उंगलियों को हम शेर के पंजे के तरीके से खोलेंगे, बंद करेंगे। इसमें जो टाइटनेस आ गई है इसको फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे इसकी। अब अंदर करेंगे, अपना मुट्ठी बनाएंगे, 1 2 पूरा जोर से 3 4 5। ये कंधों के लिए भी बहुत फायदेमंद है व्यायाम जो है हमारा। और इसको घुमाएंगे इस तरीके से, मुट्ठी बांध करके एक डायरेक्शन में, फिर अपोजिट अंदर की तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो है हम अपने कोहनियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब कंधे से इसको घुमाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में कान से लगाते हुए हम इसको घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने शोल्डर्स के लिए एक और एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर हाथ बांध लेंगे और अपना ऊपर करते हुए सांस छोड़ते हुए राइट साइड इसको खींचेंगे। चेहरा सीधा रहेगा, बॉडी सीधी रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। ये हमारे शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब अपने हाथों को अपने ऐसे पीछे बांध लेंगे, बांध करके, और पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। सांस छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे और हमारे हाथ ऊपर जाएंगे। देखिए हम पीछे की तरफ अपने हाथों को खींच सकते हैं आराम से। जिनको की कमर दर्द है वो नहीं झुकेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंधे के लिए एक्सरसाइज है। फिर एक बार और सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, पूरा खिंचाव महसूस करिए पीछे अपने शोल्डर्स पे, पूरा खिंचाव। वापस एक बार और। फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। वाह। अब दोनों हाथ सामने, एक एक हाथ को चलाएंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, इस तरह के मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर दूसरे हाथ से उल्टा डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरीके से कमर पे हाथ रखेंगे और धीमे धीमे करके अपने घुटनों से पैर मोड़ते हुए सीधे ले जाएंगे। धीमे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ऊपर। ये घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये व्यायाम। अब हम घुटने के लिए दोनों घुटनों को मिला लेंगे और धीमे धीमे करके घुमाएंगे इसको। इस तरीके से कर सकते हैं, धीमे धीमे मान लीजिए इस तरह से कमर पे हाथ रख करके धीमे धीमे घुमा सकते हैं। आराम आराम से, कमर नहीं झुकाना आएगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग कमर झुका सकते हैं वो थोड़ा पास में ला करके घुटनों को ऐसे और घुटनों पे हाथ रख लेंगे और तब घुमाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी को आगे पीछे भी करेंगे, ठीक है। दोनों घुटने मिला लेंगे, घुटनों का आगे फिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और थोड़ा गैप कर लेंगे अब पैरों में, फिर घुटनों को मूवमेंट करेंगे। ये घुटने के लिए हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंदर की तरफ ले जाएंगे पहले इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, अंदर से बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटनों के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छे ये व्यायाम है। अब हम अपने पंजों पे खड़े होंगे, पूरा खिंचाव देंगे, फिर हील पे खड़े होंगे, हील पे प्रेशर देंगे। ये हमारे पंजों के लिए और हील दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आगे पीछे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटा सा व्यायाम बहुत ही फायदेमंद है। चलिए अब थोड़ा बाहर की तरफ से इसको प्रेशर देंगे साइड में। ये भी घुटने के लिए और आपके पंजों के लिए और एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। फिर अंदर की तरफ हम पैरों को करेंगे, इस तरीके से उठा उठा के रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। पैर को उठा उठा करके, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये बैकवर्ड वॉकिंग। चलिए अब जो है सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत ही आराम आराम से पूरा समय लेके करेंगे, ताकि हर एक मोड़ पे हमें रुकना है, जल्दी नहीं करनी है, ताकि हमें हर मूवमेंट में जहां जहां जोर पड़ना चाहिए वहां पे पूरा समय देंगे, जोर देंगे, उस तरह से करेंगे। चलिए तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएंगे और दोनों हाथ छाती के बीच में, सांस लेते हुए कमर की तरफ पंखुड़ियां फुलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। हस्तोत्थानासन में महसूस करिए कमर पे जोर आ रहा है, कंधों पे जोर आ रहा है। फिर सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे। देखिए जो पेट पे दबाव आ रहा है, कमर पे खिंचाव आ रहा है, इसको महसूस करिए। सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, फिर दोनों हाथों को आगे रखेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और हमारा आगे वाला घुटना दोनों हाथों के बीच में होगा। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर
सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और हील को टच करेंगे नीचे जमीन से और अपनी नाभि को देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुक सकते हैं थोड़ी देर। पर्वतासन। फिर धीमे धीमे करके अपने घुटनों को नीचे लाएंगे, कमर को ऊपर रखेंगे, चेस्ट और चिन टच करेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, महसूस करेंगे जो कमर पे खिंचाव आ रहा है, जो कंधों पे खिंचाव आ रहा है, जो पंजों पे खिंचाव आ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे यहाँ पर। फिर धीरे धीरे करके हम अपने पैरों को बाहर करेंगे, पंजे जमीन से लग जाएंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे और ऊपर उठेंगे भुजंगासन के लिए सांस लेते हुए। समय देंगे थोड़ा, कमर को अंदर धसाएंगे, ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। पूरा झूल जाएंगे अंदर की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर इस स्थिति में। हमारे जो कंधों पे जोर आ रहा है, पीठ पे जोर आ रहा है, पंजों पे जोर आ रहा है, उसको महसूस करिए। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाइए, ऊपर देखेंगे, वामहस्त संचालनासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों के बीच में हमारा बाएं पैर का घुटना होगा और निगाह होगी ऊपर। फिर राइट पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे उस तरीके से पादहस्तासन के लिए। सांस छोड़ते हुए रुकेंगे थोड़ी देर, फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, अष्टोत्थानासन और प्रणामासन। अब इसी को धीमे धीमे हम और करेंगे 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत आराम से हर एक पार्ट का मूवमेंट करेंगे बॉडी का, ताकि उस पर जो प्रेशर आए वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए, हमारा पोस्चर सही करे। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। सूर्य नमस्कार वही है, वही स्टेप्स हैं, लेकिन उनको थोड़ा हमने जब थोड़ा समय देके किया तो उसका दूसरा फायदा मिलता है। क्या होता है, हमारी बॉडी को हमें किस तरह से
मोड़ना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या आराम मिलेगा। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो उसका दूसरा फायदा है, हमें वेट लूज करना है या पसीना बहाना है, अपने टॉक्सिन्स को निकालना है तो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन जब हमें अपने हर जोड़ को हमें मजबूत करना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो हम उसको आराम आराम से करते हैं। इस तरीके से बिल्कुल एक अच्छे फ्लो के संग करते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे सूर्य नमस्कार हमने किया वो हमारे क्या हुआ कि सारे कमर से लेकर गर्दन से लेकर कंधों से लेकर पंजों से लेकर के हर एक पार्ट का मूवमेंट बहुत अच्छा हुआ। चलिए अब थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पैरों को मिला लेंगे और हिलाएंगे इनको। बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा है पेल्विक रीजन के लिए एक्सरसाइज। आराम आराम से धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये हिप मूवमेंट हमारा नहीं हो पाता है, हम लोग बैठे रहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा है ये आपका बटरफ्लाई। चलिए अब थोड़े प्राणायाम करेंगे हम लोग। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से सांस लेना है, छोड़ना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। साउंडलेस ब्रीदिंग में करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही आराम आराम से ठंडी ठंडी सांसें भरेंगे। जब पूरी सांस भर जाएगी तो धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे एक मुस्कान। जो सांस ले रहे हैं महसूस करिए हमारे लंग्स में पूरी तरीके से भर जा रही है। जो ऑक्सीजन है वातावरण में है उसको हमें अपने लंग्स में भरना है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना है। चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहे। कमर गर्दन ध्यान रखिए, सीधी रखिए। शोल्डर आराम से होंगे, तनाव नहीं होगा कहीं पर भी कोई शरीर में। केवल पीठ हमारी सीधी रहनी है, चेहरा सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को महसूस करेंगे, उसका आनंद लेंगे। जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स होने लग जाती है। जो तनाव है मन का, शरीर का, वो कम होने लग जाता है। इस तरह धीमे धीमे गहरी सांस लेने से सभी तरह के फायदे मिलते हैं। माइग्रेन वालों को भी फायदा मिलता है, आस्थमा वालों को भी फायदा मिलता है। जिनको साइनस है उनको भी आराम मिलता है। गले की सारी तकलीफें दूर होती हैं, जुकाम खांसी दूर होता है। पूरा ध्यान सांसों पे। ध्यान रखिए जब सांस भरते हैं तो लंग्स तक सांस को भरना है, नीचे नहीं ले जाना है। हम जब सांस भरेंगे तो हमारा चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए बिना आवाज के। कितनी अच्छी सांसें हम ले पा रहे हैं, महसूस करिए।
हर सांस के संग एक नई ऊर्जा हम ले रहे हैं, अपने शरीर के लिए शक्ति ले रहे हैं। ऐसा महसूस करिए। गहरी सांस, लंबी सांस, बिना आवाज के। जो भी हम व्यायाम करते हैं उनमें सब में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के हम नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले लेंगे। जो हमने व्यायाम करे हैं उनकी भी पूर्ति करेगी, और साथ में आगे भी दिन भर हमें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। चेहरा उसी तरह सीधा सामने रहेंगे, शोल्डर आराम से होंगे, गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी, शोल्डर रोल बैक, चिन पैरेलल टू फ्लोर। मुंह बंद करके नाक से सांस को फेंकना, झटके दे करके, जैसे सामने मोमबत्ती रखी उसको बुझाना है। मगर जब हम झटका देंगे, सांस बाहर फेंकेंगे, तो हमारा चेहरा नहीं हिलना चाहिए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं आना चाहिए, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, और ना ही हमारे शोल्डर हिलने चाहिए, ना ही मेरी बॉडी के पार्ट हिलने चाहिए। केवल हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पे। और जब हम सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन और मूलबंध दोनों लग जाएंगे, यानी लोअर एब्डोमेन और नीचे लैट्रिन टॉयलेट के जो पार्ट हैं वो हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं वो ऊपर की तरफ खींचेंगे। महसूस करिए और साथ साथ ध्यान रखिए, हमें सांस लेने पे कोई ध्यान नहीं देना है। सांस अपने आप अंदर जाएगी। पेट पे भी अंदर बाहर करने पे कोई ध्यान नहीं देना है। पेट भी अपने आप सांसों के अंदर बाहर होगा। हमारा ध्यान केवल सांस को लगातार बाहर फेंकने पे। चेहरे पे मुस्कान को लगातार बनाए रखना है, जबरदस्ती बना के रखना है मुस्कान को। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, मुस्कान चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। धीरे धीरे ये मुस्कान हमारी नेचुरल मुस्कान में कन्वर्ट हो जाएगी। जो लगातार नहीं कर सकते हैं कपालभाति, बीच में एक दो सांसें गहरी लेकर के फिर करें, मगर जब भी करें कमर गर्दन सीधी रखकर, चेहरा सीधा रख करके आराम आराम से सांस को फेंकें। ध्यान रखें, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6 महीनों में वो लोग उसको ना करें। हर्निया है वो लोग ना करें, पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान उसको ना करें। और अगर हाई बीपी है, अस्थमा है, माइग्रेन पेन है, हार्ट वीक है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करें। बाकी लोग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक कर सकते हैं। कपालभाति से हमारे पेट के जो अंग हैं, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, सभी को व्यायाम मिलता है। हमारा पेट स्वस्थ होता है, हमारा एक्स्ट्रा फैट गलता है, डायबिटीज कंट्रोल में होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकलने में मदद मिलती है। साथ साथ जो ये झटके से हम सांस फेंकते हैं उसमें हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो भी धीरे धीरे रिलीज होती है। लेकिन आराम आराम से करेंगे। जिनको हार्ट में कोई परेशानी है, बताया है, बहुत आराम से
बहुत तेज झटका नहीं देना है। अपनी शरीर की क्षमता को ध्यान रखिए। ज़्यादा परेशानी हो रुक जाइए, ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही हो पूछ लीजिए। जो हम लोग बोलते हैं उसको सुनिए, हमें देखिए कि कैसे हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपको ही हमें देखना है। दस 15 मिनट हर एक कुछ को करना चाहिए, ताकि जो है हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे। लास्ट 30 स्ट्रोक। रिलैक्स। अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। सांस भर करके हमें मूल बल लगाना है, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपना ज्यादा जबर या नेक लॉक करेंगे। सांस पहले छोड़ेंगे फिर भरेंगे। सांस छोड़ने का मन हो तो दोनों बंद खोलिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। फिर एक बार। फिर एक बार सांस भरेंगे। इस अश्वनी मुद्रा से हमारे मूल व्याधि के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। नाभि से नीचे के जितने भी पार्ट हैं उनको ताकत मिलती है, और हमारी ऊर्जा जो है, जो वेस्ट हो रही होती है, इसके दौरान हम उस ऊर्जा को फिर से अपना वापस ले आते हैं, रोक लेते हैं वेस्ट होने से। बहुत ही अच्छी अश्वनी मुद्रा। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, थायराइड के लिए। सांस पहले बाहर करेंगे, फिर सांस को नाक से लेंगे, मुंह बंद रहेगा, और गले में घर्षण करते हुए सांस को पूरा भर लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जो लोग सर्वाइकल नहीं है वो लोग नेक लॉक कर देंगे, बाकी लोग सीधे ही रखेंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। एक बार। फिर एक बार। अब पैरों को फैलाएंगे सामने, और थोड़ा बाहर करेंगे,
सीधे बैठेंगे, हाथ इस तरह रख लेंगे, पहले पंजे बाहर जाएंगे, ये भी सूक्ष्म व्यायाम है छोटे छोटे। फिर अंदर की तरफ करेंगे, घुटने से पैर नहीं मोड़ेंगे, ये घुटने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर। जब अंदर तक जाएगा तो हमारे अंगूठे का नाखून टच करेगा, और जब बाहर जाएगा तो हमारी लास्ट फिंगर जो है, छह उंगली जो है टच करेगी। अभी दोनों पैरों को मिला देंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पूरे आपके पंजों को पूरा आगे पीछे, पंजों के लिए और हील के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। अब इनको पूरा घुमाएंगे अच्छी तरीके से, सांस गहरी गहरी चलती रहेगी हमारी, और अपोजिट डायरेक्शन में। और करेंगे पिंडलियों की एक्सरसाइज। पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। पेट को सॉफ्ट रखेंगे, जितनी पिंडलियां सॉफ्ट होती जाएंगी आपका पेट भी सॉफ्ट होता जाएगा, अच्छी तरह से डाइजेशन होगा, मोशन अच्छी तरह क्लियर होगा। अब हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फंसा लेंगे और नीचे रखेंगे, और नीचे रख करके जहाँ पर घुटने के नीचे रख करके नीचे, और इसको साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। फिर एक बार दूसरे पैर पर रखेंगे, नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के यहाँ पर थाई पे रखेंगे, और सांस छोड़ते हुए इसको नीचे दबाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना दबा सकते हैं दबाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। तो हिलाएंगे धीमे धीमे करके। हमारी बॉडी नहीं हिलेगी, केवल हमें इसको हिलाना है। और इसको झूला झूला लेंगे गोद में लेकर के ऐसे। कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम हो रहा है इसके संग में, और हमारे पैर का मूवमेंट हो रहा है। अब इसको रख लेंगे और इसको घुमाएंगे इस तरीके से अपने पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को इस तरह रख लेंगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर के इस पर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अब इसको हिलाएंगे इस तरीके से। ये जो साइड की मसल्स हैं हमारे, जो हिप से ज्वाइंट हैं, ये सब फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही अच्छा ये सूक्ष्म व्यायाम है। और इसको गोदी में ले लेंगे, जरा बच्चे के तरीके से झुला लेंगे। कमर का मूवमेंट हो रहा है पैरों के संग संग, महसूस करिए इसको। और इसको इस तरह से फिर पंजों को घुमाइए हाथ से पकड़ करके, फिर उल्टी डायरेक्शन में। बहुत ही अच्छा व्यायाम। बैठ जाएंगे
और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को अपने पकड़ेंगे और इसको झुलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा कंधे के लिए व्यायाम है ये। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तभी अच्छी तरीके से हमारा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारा इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देंगे और बाकी तीनों उंगलियां खाली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पे हम रखेंगे अंगूठा, धीमे धीमे करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बिना आवाज के सांस लेंगे। जब सांस पूरी भर जाएगी तो बीच की दोनों उंगलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठाएंगे और सांस को धीमे धीमे करके बाहर निकालेंगे बिना आवाज के। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही फिर से सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे बंद कर देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोनों उंगलियों को उठा देंगे और सांस को धीमे धीमे करके बाहर निकालेंगे बिना आवाज के। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। इसी तरह लगातार करते रहेंगे, आराम आराम से, इसमें कोई परहेज नहीं है, सब लोग इसको कर सकते हैं। जब हम इस तरह से सांस लेते हैं, अल्टरनेट ब्रीदिंग करके सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर में पहुंचता है। फिर ये ऑक्सीजन जो है ब्लड सर्कुलेशन मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह काम करते हैं। अनुलोम विलोम से, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा एक एक कोने में पहुंच जाता है, एक एक नस नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। ब्लड की सप्लाई हर जगह पहुंचती है। ब्रेन में नॉर्मली ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, तो अनुलोम विलोम से बहुत अच्छी सप्लाई ब्रेन में होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है हमारा, और राइट नॉस्ट्रिल से जब सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। हमारी मेमोरी पावर को मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, सुस्ती को दूर करने के लिए, पार्किंसन जैसी बीमारियों को दूर रखने के लिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, स्किन के जो रोग होते हैं, त्वचा के जो रोग होते हैं, सोरायसिस है, जितने तरह के रोग हैं, उनको दूर करने के लिए,
ध्यान देना है। हमारी सांसें लंबी, गहरी और बिना आवाज के होनी चाहिए। नाक में कोई घर्षण नहीं होना चाहिए। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुक रुक करके करिए। अनुलोम विलोम अकेला एक ऐसा प्राणायाम है जो पूरे शरीर में आपको जो है ऊर्जा देगा, पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा। कुछ ना हो सके तो अनुलोम विलोम जरूर कर लीजिए। बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए फायदेमंद है। किसी तरह की कोई बीमारी हो, कोई शरीर में गांठ पड़ गई हो, इससे धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाती है। रात में जिसको नींद नहीं आती ठीक से, कोई मन बहुत व्याकुल रहता है, तो लेट करके इसको आराम आराम से अनुलोम विलोम करिए। थोड़ी देर में अपने आप मन शांत हो जाएगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। सर में दर्द हो रहा हो, माइग्रेन हो रहा हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम लेट करके इस तरह कर लीजिए, सारा दर्द गायब हो जाएगा। चलिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम भी हमारे मन को शांत रखने के लिए और अच्छी नींद के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां अपनी आंखों के पास, और अंगूठे से कान को बंद करके मधुर ध्वनि में हमें करनी है आवाज भंवरे की। आंखें बंद रहेंगी, हाथ वापस घुटनों पे आ जाएंगे और अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण 90% ओ बोलेंगे, 10% माँ बोलना है। गहरी सांस लेकर के बहुत डीप, बहुत आराम से ऐसा महसूस करेंगे हमारा मूलाधार चक्र से नीचे से जो है सारे चक्रों से होता हुआ सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क तक पूरी हमारी जो है ये ऑक्सीजन जा रही है। इस ओम की ध्वनि को हर पीठ के हर जोड़ पे महसूस करेंगे, हर चक्र पे महसूस करेंगे। गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखेंगे और अपना ध्यान अपने माथे की बिंदी या टीका लगाते वहाँ लगाइए और सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर दीजिए।
कोई सांसों से आवाज़ नहीं निकलेगी। इतनी धीमी सांसें कि नाक के आगे कोई रुई का टुकड़ा भी रखा हो तो हिले नहीं। 1 मिनट में 3-4 सांसें लेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, कस के खूब गर्म करेंगे इनको। और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पे लगाइए, उसमें आंखें खोलिए, बंद करिए, बाएं दाएं घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे पे लगाइए, चेहरे की मसाज करिए और नीचे हाथ लाएंगे। अब करेंगे हम सिंहासन। वज्रासन में बैठ करके थोड़ा सा पैरों को फैला करके जीभ बाहर निकाल करके लीजिए। जो सलीवा आया है उसको ले चलिए, अंदर ले जाइए और खड़े होकर के ताली बजा करके अपने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। जोर से ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 और लाल लाल हथेलियां गरम गरम हथेलियों को अपने कमर पे, अपने कंधों पे लगाइए। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। गहरी सांस लेके बालों का उच्चारण, फिर शांति पाठ। उससे पहले हास्य आसन बहुत जरूरी। सारा दर्द, तकलीफ, सारी चिंताएं सब उड़ा दी। चलिए यही सांस लेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सबका वंदन, सबका दिन शुभ हो।